नमस्कार, आप देख रहे हैं एनी लाइव। मैं हूं प्रशांत किशोर। इस वक्त मैं मौजूद हूं जमुई शहर से सटा सिखरिया घाट में और यहां पर आप देख सकते हैं दर्जनों की संख्या में यहां पर ग्रामीण मौजूद हैं और अपने हाथों में जो है शिकायत पत्र भी लिए हुए हैं। क्या है मसला, ये जानने का प्रयास करते हैं और आखिर इनकी समस्या कितनी गंभीर है और क्या समस्या को लेकर ये कहां कहां तक अपना शिकायत दिए हैं, ये जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पर है प्रधानमंत्री कार्यालय। प्रधानमंत्री कार्यालय में इनका लेटर गया हुआ है। यह यहाँ पर है विषय धीरज कुमार सिंह एंड अन्य की याचिका। ये याचिका दायर किया। क्या आप याचिका दायर किए हैं? जैसे हम लोगों ने याचिका इस संदर्भ में दायर किया कि बिहार सरकार की जो माइनिंग पॉलिसी है वो अवैध रूप से कार्य कर रही है। किसानों और रैयतों के ज़मीन को बाय ज़बरदस्ती प्रशासन के बल पर खूंटा गढ़कर और उस एरिया को पाताल कुआं के रूप में 10 मीटर की गहराई तक खनकर एक नई नदी का निर्माण करने की सोच है। अभी जस्ट इस घाट में केंद्र सरकार के द्वारा श्रेयसी जी के प्रयास से एक पुल जो वर्षों से सदियों से डिमांड था वो मिला है और उस पर कार्य हो रहा है। और उसके 100 फीट के रेडियाई में हम लोग खड़े हैं और वहाँ से बालू खनन करके उस पुल को फिर गिरा देने का और नई नदी खन के हम लोगों को बर्बाद करने की साजिश है। रैयतों का ज़मीन है और उस पर आप सरकार होकर गुंडागर्दी कर रहे हैं, पोल कर रहे हैं। हमारी ज़मीन है, हम इसी से जीते और खाते हैं। हमारे जीवन बसर का और बच्चों के एजुकेशन का एकमात्र साधन यह है और इसको आप डरा के धमका के हमें आम आवाम को इस तरह से दमन करके दमनकारी नीतियों के खिलाफ हम लोगों ने जिला स्तर के सारे पदाधिकारी, डीएम हों, एसपी हों, चाहे माइनिंग ऑफिसर हों, चाहे सीओ हों और बिहार स्तर के जितने भी अधिकारी हैं, इवन गवर्नर साहब तक को हमने आवेदन दिया है। और केंद्र सरकार की जितने भी इस विभाग से जुड़े हुए मंत्री हैं उनको हमने आवेदन दिया है। पीएमओ को हमने आवेदन दिया है। पीएमओ के आवेदन के बाद कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव को लेटर दिया गया जो हमारे हाथ में है और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय और सरकार के। और पीएमओ से बड़ा अधिकारी अब इस हिंदुस्तान में कौन है? ये एक्शन नहीं हुआ। हाँ, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। मुख्य सचिव के नाम से लेटर हमारे हाथ में है और आज तक हम लोग न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। अब पीएमओ से बड़ा अधिकारी कौन है? आप मीडिया वाले हैं, हमें बता दें। हम वहाँ तक उच्च दरवाजा तक चले गए हैं और हमें न्याय नहीं मिल रहा है। और प्रतिदिन बड़े बड़े मशीन लाकर बालू खनन का कार्य किया जाता है जिसका वीडियो भी हमारे पास है और हम ग्रामीणों के विरोध करने के बाद जान मारने की धमकी दी जाती है। हमारा मुख्य मांग है, हमारा रैयती ज़मीन हमारा है, उस पर आप किसी प्रकार का खनन ना करें। वह हमारे जीविकोपार्जन का कितना रकबा है? ये पूरा का पूरा बाबू जगनारायण सिंह जमींदार के द्वारा 97 एकड़ बकास्त मोकरीदार ज़मीन है जिसको उन्होंने रैयतों के बीच में बांटा है। और रैयतों के बीच में टेंटेटिवली हम बताएंगे, आंकड़ा परफेक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन करीब 34-35 एकड़ ज़मीन इसमें रैयत 46 एकड़ ज़मीन रैयतों का है। उसके बाद ही सरकार का कुछ है और वो भी है तो बिना जमींदार के। रैयतों के ज़मीन पर भी सरकार का नज़र है। जी जी। और बालू उत्खनन के लिए प्रयास। हाँ जी। और जो बचा हुआ ज़मीन है वह जमींदार का है क्योंकि बकास मोकरीदार वही होते हैं, उन्होंने ही डेटा दिया है। तो आज अब क्या कहना चाहते हैं इसमें? हम लोग यही करना चाहते हैं, हम ग्रामीण की रैयतों के द्वारा जो जमींदार द्वारा रैयतों की दी गई ज़मीन जो है उस पे किसी भी प्रकार के खनन विभाग द्वारा कोई भी कार्रवाई ना करें। यही न बिहार सरकार अगर यह चाहती है कि आपका ज़मीन पे हम खनेंगे तो 25 एकड़ ज़मीन कृषि विज्ञान केंद्र को दिया गया है, जाके वहाँ के खन के दिखा दें ज़रा, क्योंकि उन्हीं का ज़मीन है, वो उसको जाके लें। हमारे ज़मीन में कहीं बालू नहीं है, ये मट्टी बेच के पैसा कमाना चाहते हैं जो हम लोग विरोध के लिए सारे जगहों पे, धीरज भाई ने बोला कि सारे जगहों पे हम लोग लेटर दिया है लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं। हम आपके चौथे स्तंभ के रूप में जो आप हैं उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को यह आगाह करते हैं कि अगर यह नहीं रोका गया तो हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन चाहे आगे जो भी कार्रवाई के लिए आमरण अनशन के लिए भी तैयार हैं। क्या चाचा लगता है कि आप इतना पुराना आदमी है, इस तरह का समस्या आ गया है,
ये लगभग 40 वर्ष से ऊपर में से रसीद कर रहा है। बुक 2 में एंट्री है। ये पब्लिक लैंड है पूरा, और ये जीविका का इस ग्रामीण का साधन है एकमात्र, इसलिए इसको सरकार हाथ नहीं लगाए। सरकार का ज़मीन नहीं है, पब्लिक लैंड है, हम लोग के दखल कब्जा में है। तो ये है सिखरिया गांव के ग्रामीण जो बता रहे हैं कि हम लोग के निजी ज़मीन पर भी अब सरकार की जो खनन विभाग है उसकी नज़र है, और उसके माध्यम से जो है निजी लोगों के ज़मीन जो रैयत के ज़मीन है उस पर भी अब उत्खनन के लिए जो है सरकार की नज़रें गड़ी हुई है। और इसी के विरोध में ये लोग जो है कई जगहों पर जो है इवेन प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी जो है अपने आवेदन दे चुके हैं, और बता रहे हैं कई पदाधिकारियों, जिले के पदाधिकारियों को भी जो है आवेदन दे चुके हैं, अपनी गुहार लगा चुके हैं। बावजूद इन लोगों के बातों पर अभी तक कोई भी प्रशासन या सरकार की ओर से संज्ञान नहीं लिया गया है। और इन लोगों का कहना है कि अगर हम लोगों की बातों को सरकार नहीं मानता है, प्रशासन नहीं मानता है, आगे इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन करने की तैयारी हम लोगों की रहेगी। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे एनी लाइव। मैं हूं प्रशांत किशोर, सहयोगी विजय कुमार के साथ, सिखरिया घाट से। जी, मामला बिल्कुल संज्ञान में है, और निश्चित रूप से अगर ग्रामीणों की जगह है, ज़मीन है, रैयती ज़मीन है, तो फिर ये कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से लापरवाही हो रही है। अगर उस पर इस तरह का निर्देश दिया गया है, इसके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है, और जिस पदाधिकारी ने गलत रिपोर्टिंग की है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई भी होगी।